अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये Realme Note 60X आया है। ये देख सकते हैं आप कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है। बहुत ही बुरी तरह से कस्टमर ने इसको गिराया था गुस्से में। इसका हम स्टेप बाय स्टेप आज पैनल चेंज करेंगे और अगर इसकी फ्रेम टूटी हुई होगी तो वो भी चेंज करेंगे। ये अपने प्रॉपर वीडियो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इतना बुरा टूटा हुआ फ़ोन देखें, टेढ़ा भी हुआ है, किस तरह से हम ऐसे फ़ोन को बिल्कुल नए जैसा बनाएँगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस फ़ोन को खोलने के लिए सबसे पहले हम सेपरेटर को ऑन कर लेंगे। सेपरेटर को ऑन करने के बाद हम इस फ़ोन को बैक साइड से इस सेपरेटर के ऊपर रख देंगे गर्म होने के लिए। और यहाँ पे सेपरेटर का टेम्परेचर जब 70 से 80 तक चला जाएगा तब हम इस फ़ोन को उठा लेंगे। उठाने के बाद हम इसकी बैक उतार लेंगे सेफ तरीके के साथ। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन गर्म हो गया है। हमने हाथ लगा के देखना है कि फ़ोन गर्म हो गया है। इतना गर्म होना चाहिए कि हमारा हाथ ना जले, बस फ़ोन नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म हो जाए। अब ये फ़ोन गर्म हो गया है तो अब जल्दी से हमने इसकी बैक उतार लेते हैं। बैक उतारने के बाद हम इसके नीचे के स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद हम इसकी फ्रेम अलग कर देंगे और नीचे से इसका मदरबोर्ड निकाल लेंगे और उसके बाद इसकी बैटरी वगैरह निकाल के इसका पैनल उतार लेंगे। तो जल्दी से मैं इसकी बैक उतार लेता हूँ। यहाँ पे हमने बैक निकाल लिया। बैक निकालने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं वो सारे स्क्रू खोल लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर से सिम इजेक्टर की मदद से सिम ट्रे निकालने के बाद ये इसकी जो बैक वाली फ्रेम है इसको भी अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सारे स्क्रू इसके खोल लिए हैं और उसके बाद इस फ्रेम को हम इस तरह से उतार लेंगे। बैक उतार लेंगे, इसकी जो मिडल होती है इसको कड़ा भी कहते हैं। इस तरीके से हम सेफ तरीके से इसको निकाल लेंगे। ये चीज़ आपने सेफ तरीके से उतारनी होती है क्योंकि इसी के अंदर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है फिक्स हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिंगरप्रिंट सेंसर है तो ये ना टूटे। उसके बाद हम इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो निकालेंगे। उसके बाद बैटरी जो कनेक्टर है, बैटरी का कनेक्टर सबसे पहले हमने निकालना है। उसके बाद हम इसका फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी जो सेंसर लगे हुए कनेक्टर लगे हुए वो सारे कनेक्टर हम हटा देंगे। हटाने के बाद हम इसकी बैटरी निकाल लेंगे। बैटरी निकालने के बाद हम इसको दोबारा सेपरेटर के ऊपर गर्म करके इसका पैनल उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल की बैटरी भी निकाल दी है। अब जल्दी से मैं मोबाइल का मदरबोर्ड निकाल देता हूँ। मदरबोर्ड निकालने के बाद फिर हम मोबाइल को सेपरेटर के ऊपर दोबारा रखेंगे और इसका जो पैनल होगा उसको गर्म करके निकालेंगे। तो जल्दी से मैं ये काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पैनल गर्म हो गया है। अब जल्दी से हम इस पैनल को निकाल लेते हैं। पैनल इस तरह का जो टूटा हुआ होता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसका जो कांच होता है वो बाज़ दफ़ा हाथ में लग सकता है, आपके हाथ में ज़ख़म भी कर सकता है और ये उड़ के आपकी आँख में भी जा सकता है। तो इसका तरह का जो पैनल टूटा हुआ होता है उसको बड़े एहतियात से और प्यार से आपने निकालना है। कोशिश करें कि आप हाथों के ऊपर ग्लव पहन लें या एहतियात से निकालें। अब मैं मार्केट से इसकी नई फ्रेम भी ले आया हूँ। इस मॉडल की फ़्रेम बिल्कुल टूट गई थी तो फ्रेम हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये इसकी फ़्रेम आ गई और इसके साथ में इसका पैनल भी ले आया हूँ। ये देखिए इसकी पुरानी फ्रेम थी जो बिल्कुल टूट गई है। तो इस पुरानी फ्रेम के अंदर से हमने सारी चीज़ें एक एक करके निकालनी है। निकालने के बाद जो है ना हमने वो इस नई फ्रेम के अंदर लगानी है। ये सारी चीज़ें आपने बड़ी एहतियात से निकालनी होती हैं ताकि इनमें से कोई चीज़ टूट ना जाए या ख़राब ना जाए। अगर कोई चीज़ टूट जाती है या ख़राब हो जाती है तो वो मार्केट से आपको नई मिल जाएगी, तो आपको नई लेके फिर अपने पास से लगा के देनी पड़ेगी। तो जल्दी से सेफ तरीके से ये सारी चीज़ें मैं इसकी निकाल लेता हूँ। यहाँ पर एक एक करके मैंने सारी चीज़ें इस वाली पुरानी फ्रेम से निकाल ली हैं। अब ये सारी एक एक करके सारी चीज़ें मैं नई वाली फ्रेम के अंदर लगा दूँगा। तो जल्दी से मैं ये सारी चीज़ें इस नई वाली फ्रेम के अंदर लगा देता हूँ।
अब यहाँ पे एक एक जज के सारी चीज़ें मैंने नई वाली फ्रेम के अंदर लगा दी है। अब ये नया पैनल है तो जल्दी से हम ये नया पैनल इस नई फ्रेम के अंदर बिठा के उसके बाद इस फ़ोन को जल्दी से पैक करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेम में नहीं लाए हैं तो फ्रेम साफ़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम नई फ्रेम के ऊपर सीधा डायरेक्ट हम गम लगा देंगे। गम हमने पूरी लगानी होती है, ना इतनी ज़्यादा हो ना इतनी कम हो। गम लगाने के बाद हम जो पैनल होता है, पैनल के ऊपर से जितने स्टिकर लगे होते हैं बैक पे, वो सारे स्टिकर उतार के, फ्रंट वाला स्टिकर नहीं उतार रहे हैं, बैक वाले सारे स्टिकर उतार के हम उस पैनल को इस फ्रेम के अंदर चिपका देंगे और उसके बाद हम इस पूरे फ़ोन को जल्दी से पैक कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन बाकी सब पैक हो गया है। बस हमने इसके बाकी के स्क्रू लगाना है। स्क्रू लगाने के बाद इसका जो बैक होती है उसको हम ग्लू लगा के चिपका देंगे और यहाँ पे हमारा फ़ोन रेडी हो जाएगा। तो जल्दी से मैं ये काम कर लेता हूँ। यहाँ पे फाइनली हमारा मोबाइल जो है वो पूरा पैक हो गया है। बस ये पीछे की गम लगा के उसके बाद हमने बैक ढक्कन लगा देना है और हमारा फ़ोन पैक हो जाना है। और यहाँ पे मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हमारे पास टूटा हुआ आया था, बिल्कुल कचरा कचरा हुआ था और इसको हमने बिल्कुल नए जैसा कर दिया है। अगर आप भी इसी तरह से अपना मोबाइल नया बनवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।